जहाँ तक हम लोग पढ़े थे कल, वहां से हम लोग आगे लेक्चर देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेक्चर को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो आज हम लोग जहाँ तक पढ़े थे वहां से, तो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि रे यूजेस फॉर द इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर। तो रे वर्क में बताया था मैंने कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगा। दूसरा मैंने बताया था कि अगर पोल से जाएगा तो पोल से पास होगा। और तीसरा रे फॉर्मेशन मैंने बताया था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। और फोर्थ नंबर का जो रे था, अगर वो फोकस से पास होगा तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो पहला आज हम लोग पढ़ना है रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे होगा और कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा। तो कनकेव मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका हो जाएगा पोल। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पर है, तो ये जो रे आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। किसके एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। और ये कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। इसी तरह से जो दूसरा रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो फोकस से जाएगा। यानी कि यहाँ पर इमेज बनेगा और इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इमेज यहाँ पे बनेगा। तो कहने का मतलब कि इमेज पोजीशन क्या होगा, इमेज पोजीशन हो जाएगा आपका, इमेज पोजीशन हो जाएगा कहाँ बनेगा, फोकस पे, एट फोकस। उसके बाद आप इसका नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा। कैसा इमेज बनेगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है। और साइज कैसा होगा, इमेज साइज, इमेज साइज हो जाएगा आपका स्मॉल साइज। कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पॉइंट साइज का। कैसा बनेगा, पॉइंट साइज। या इसको हम लोग बोलेंगे हाईली डिमिनाइज। कैसा बोलेंगे इसको, हाईली डिमिनाइज, हाईली डिमिनाइज। तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड होगा। और इमेज साइज जो होगा पॉइंट साइज होगा या हाईली डिमिनाइज होगा। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई ऑब्जेक्ट करके मिरर के बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा। तो ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसका इमेज यानी कि कनकेव मिरर में कैसा बनेगा। कनकेव मिरर में सबसे पहले इस रे, हम लोग ये इंसिडेंट रे लेंगे, ये पैरेलल रहेगा और ये कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। उसी तरह से अगर कोई रे फोकस से पास होता है ना, तो कहाँ जाएगा, यहाँ मिलेगा। तो जहां मिलेगा वहीं पर इमेज बनेगा। यानी कहने का मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका बी डैश ए डैश इमेज है। तो कहने का मतलब कि जो इमेज मेरा बना वो फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में बना। तो इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, इमेज पोजीशन हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन फोकस। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज आपका क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड है ना। ठीक है। और साइज ऑफ इमेज हो जाएगा आपका डिमिनाइज। समझ में आ रहा है, साइज ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, डिमिनाइज हो जाएगा। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनाइज होगा या स्मॉल देन ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा।
When object is at center of curvature, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कैसा इमेज बनेगा, आइए हम लोग बना के देखते हैं। ये है आपका कनकेव मिरर, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसका इमेज कैसे बनेगा, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा, ठीक है। और अगर कोई रे फोकस से पास होगा तो यहाँ से हम लोग फोकस से पास करेंगे, तो फोकस से पास करेंगे तो कहाँ जाएगा, पैरेलल बनेगा। लेकिन इसको हमको सेंटर पे लेना पड़ेगा, इस रे, हाँ ये सेंटर यहाँ पर जाएगा। और इससे जैसे हम लोग एक रे लेते हैं तो ये यहाँ पर कटेगा, तो जहाँ कटेगा, तो अभी सही नहीं बन रहा है, इसको हम लोग सही बनाते हैं पहले, ठीक है। तो ये आपका, तो जहां पर ये कटेगा वहां पर ही इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं ए बी, और इसका नाम हो जाएगा आपका बी डैश ए डैश, ठीक है। तो इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, इमेज पोजीशन हो जाएगा, इमेज पोजीशन क्या होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वही रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। उसके बाद साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज सेम साइज ऑफ, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं तो सेम साइज का इमेज बनता है ना। चले आगे, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा जाए, तो ये आपका सेंटर कर्वेचर है, ये मेरा फोकस है। इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए और बी। तो इसका इमेज जो बनेगा बियॉन्ड सी बनेगा, कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, और ये कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा, ठीक है। इस रे को इस तरह से पास कर देते हैं। दूसरा रे क्या होगा कि हम लोग या तो फोकस से पास करेंगे, तो यहाँ पर फोकस है तो फोकस से एक रे को ऐसे पास करेंगे, और अगर फोकस से कोई रे पास होता है तो मैंने रे फॉर्मेशन बताया था कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जहां कटेगा वहीं पर इमेज बनेगा, यानी कि इमेज हो जाएगा बी डैश और ए डैश। तो सबसे पहले इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन हो जाएगा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी सेंटर कर्वेचर के पीछे बनेगा, यानी कि सेंटर कर्वेचर से पहले बनेगा। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। साइज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इन लार्ज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। साइज कैसा बनेगा, इन लार्ज बनेगा, इन लार्ज बनेगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो इतना समझ में आ गया है। अब
एक ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पर होगा, फोकस पर होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, फोकस पे होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस पे होगा। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पर है, फोकस पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में हो गया, अब आएगा ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, और ये मेरा फोकस हो जाएगा, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग, इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे फोकस पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है, कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है, तो फोकस से होता है तो आपको पता है कि इंसिडेंट क्या होता है, पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से पास होगा। दूसरा भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे, तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाता है, तो बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पर में कहाँ बनेगा इमेज, एज इन इन्फिनिटी पर, इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, इमेज पोजीशन हो जाएगा एट इन्फिनिटी। ठीक है, नेचर क्या हो जाएगा, नेचर वही रहेगा, नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा आपका रियल एंड इन इम्पोर्टेंट। ठीक है, और साइज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज आपका होगा बहुत बड़ा बनेगा, है ना, हाईली इनलार्ज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। तो समझ में आ गया होगा, क्या बन जाएगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रखते हैं तो उसका इमेज बहुत दूर, है ना, हाईली इनलार्ज बनेगा, बहुत दूर जाके ये दोनों रे मीट होगा, वहां पे इमेज बनेगा, और रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं आगे, एक लास्ट इस पॉइंट को समझते हैं। अब है, जैसे समझिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। इसको समझिएगा आप लोग, कि अगर हम लोग क्या लेते हैं, एक कनकेव मिरर को लेते हैं, ये आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया आपका सेंटर कर्वेचर, ये हो गया फोकस। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, फोकस एंड पोल के बीच में होगा, कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए। तो सबसे पहले इसका इमेज हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, तो आपको पता है कि ये जहाँ से रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, कहाँ जाएगा, फोकस से इसको पास करेंगे हम लोग। ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे हम लोग इसको, तो हम लोग देख रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। तो इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो आपका वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और जो इमेज बनेगा वो इलार्ज बनेगा। तो सिंपल है, सबसे पहले इंसिडेंट लेते हैं और इसको फोकस से पास करते हैं, कहाँ से पास करते हैं, फोकस से पास करते हैं, और दूसरा रे जो है उसको हम लोग पोल से पास करते हैं, है ना। ये आपका इस तरह से होगा, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और पीछे अंदर जाके क्या हुआ, मिलता हुआ दिखेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा, इमेज पोजीशन हो जाएगा आपका, इसका इमेज पोजीशन हो जाएगा, इमेज पोजीशन क्या हो जाएगा बताइए, इमेज पोजीशन जो होगा इसका बियॉन्ड, है ना, बिहाइंड द मिरर, इमेज कहाँ बनेगा इसका, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपका, नेचर ऑफ इमेज जो हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा वर्चुअल और इरेक्ट।
वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे सीधा बन रहा है, और इसका साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा इन लार्ज। हाँ, कैसा हो जाएगा, इन लार्ज। अब मैंने 6 डायग्राम आपको बताया, 6 डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हम देखते हैं कैसे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज फोकस बनेगा, और साइज ऑफ इमेज हाईली डिग्नाइज और पॉइंट साइज होगा, और नेचर ऑफ साइज इमेज क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी से पहले होगा तो उसका इमेज पोजीशन बिटवीन एफ एंड सी होगा, और साइज ऑफ इमेज डिमिनाइज हो जाएगा, और नेचर ऑफ द इमेज हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। पोजीशन ऑफ, अगर पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो उसका पोजीशन ऑफ इमेज सेंटर पे ही रहेगा, और सेम साइज का इमेज बनेगा, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है तो बियॉन्ड सी बनेगा, उसका इमेज बियॉन्ड सी बनेगा, लार्ज होगा इमेज साइज, और नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया है तो एट इंफिनिटी बनेगा, हाईली लार्ज बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। मेन जो है आपको पढ़ना है लास्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा गया है तो इमेज पोजीशन बिहाइंड द मिरर होगा, क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, और साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, और नेचर ऑफ इमेज जो हो जाएगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। इसलिए सीबीएसई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, सबसे ज्यादा टाइम सीबीएसई में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको समझोगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो उसका इमेज क्या बन रहा, फोकस पे बन रहा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो उसका इमेज क्या बनेगा, सी एंड एफ के बीच में बनेगा, सी एंड एफ के बीच में बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, सेम साइज का बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो उसका इमेज बियॉन्ड सी बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, लार्ज बनेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसका इमेज जो होगा एट इंफिनिटी पर बनेगा, मतलब बहुत दूर एट इंफिनिटी पर बनेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो मिरर के अंदर बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो मैंने आपको कनकेव मिरर का रे फॉर्मेशन समझा दिया है, और आपको अगर रे फॉर्मेशन समझ में आ गया हो तो इस वीडियो में कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से जल्द हम लोग को और भी मोटिवेट कीजिए ताकि और भी आगे आप लोग वीडियो डालते रहें।